अनुसूची अनुसूची कितने प्रकार की होती है, ये हम लोग आज चर्चा करेंगे इस बात पे। और अनुसूची का निर्माण किस तरह से किया जाता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अनुसूची के मुख्य जो प्रकार हैं, जिस उद्देश्य के लिए प्रश्नों की सूची को काम लिया जाता है, प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने की सूची होती है अनुसूची, जिसे हम प्रत्यक्ष आमने सामने के संबंधों के आधार पर सूचना एकत्रित करते हैं। प्राथमिक तथ्य तो किस किस प्रकार की सूचनाएं हैं वो काम ली जा सकती है, उसके आधार पर अनुसूची के अनेक प्रकार हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रकार है वो अवलोकन अनुसूची कहलाती है। अवलोकन अनुसूची अर्थात जिसमें सूचनादाता सूचनाएं जिसमें प्राप्त की जाती है, उसमें उत्तरदाता से सूचनाएं पूछ करके नहीं भरी जाती, बल्कि अध्ययनकर्ता के द्वारा इसमें अवलोकन के आधार पर, अर्थात घटनाएं जो उसके सामने घटती है उसके आधार पर देख करके सूचनाएं भरी जाती है। इसमें विषय से संबंधित पहले से ही जो प्रश्न होते हैं वो निर्मित होते हैं और ये नियंत्रित प्रकार के अवलोकन में प्रयोग की जाती है, जिसमें कि अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण रहता है। इसके क्या लाभ मिलते हैं अनुसूची के, कि तो अवलोकन के दौरान ज़्यादा अध्ययनकर्ता को अपनी स्मृति के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। विषय से संबंधित जो तथ्य है वो उसी समय लिख लिए जाते हैं, ऐसी स्थिति में भूलने की संभावना नहीं रहती। घटनाओं को मापन योग्य बनाने के लिए वर्गीकृत आधार पर विभिन्न प्रकार की घटनाएं एकत्रित की जाती है, जिससे कि वर्गीकरण करना उसमें आसान रहता है, घटनाएं मापन योग्य बनाई जा सकती है। महत्वपूर्ण पक्षों की ओर ध्यान केंद्रित करके तथा अध्ययन क्षेत्र को सीमित बनाया जाता है इसमें, कि किन किन पक्षों के ऊपर हमें ध्यान अपना केंद्रित करना है और अध्ययन क्षेत्र मतलब कौन कौन से जो प्रश्न हैं केवल उन्हीं से संबंधित सूचनाएं हैं वो प्राप्त करनी है। अर्थात जिस अनुसूची में अध्ययनकर्ता के द्वारा उत्तरदाता से पूछ कर नहीं बल्कि अवलोकन के आधार पर इसको भरा जाता है, वह अनुसूची अवलोकन अनुसूची कहलाती है। दूसरा प्रकार अनुसूची का मूल्यांकन अनुसूची, जिसके अंतर्गत किसी घटना या विषय के संबंध में उत्तरदाता की जो प्रवृत्ति रुचि की परिमाणात्मक मापन करना हो या सांख्यिकीय मापन करना हो, तो मूल्यांकन अनुसूची प्रयोग में लाई जाती है। सामाजिक घटनाओं या गुणों का निर्धारण करने हेतु व्यक्तियों की राय से संबंधित प्रश्न जिस अनुसूची में सम्मिलित होते हैं वह मूल्यांकनात्मक अनुसूची के नाम से जानी जाती है। व्यक्ति के विश्वास, विचार, उसके मूल्य, उसके बारे में जाना जाता है। से अनुसूचित जनजाति पर जो योजनाएं लागू की गई है उसमें व्यक्तियों के विचार किस प्रकार के हैं कल्याण योजनाओं से संबंधित, उसके बारे में यदि हमें राय जाननी हो तो इस प्रकार की अनुसूची है वो मूल्यांकनात्मक अनुसूची है, वो कहलाती है। तीसरा प्रकार इसका संस्था सर्वेक्षण अनुसूची कहा जाता है। जब अनुसूची में किसी संस्था या संस्था के विशिष्ट पक्ष से संबंधित अध्ययन किया जाता है तो ये जो अनुसूची है वो संस्था सर्वेक्षण अनुसूची के अंतर्गत शामिल की गई है। जैसे शिक्षण संस्थाओं की कार्य प्रणाली और समस्याओं के बारे में जानने के लिए कि
शिक्षण संस्थाएं किस प्रकार से काम करती है या क्या क्या दिक्कतें उसके सामने आती हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके बारे में जब विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं तो वो संस्था सर्वेक्षण अनुसूची के नाम से जानी जाती है। चौथा प्रकार है इसमें प्रलेखीय अनुसूची। प्रलेखीय अनुसूची जिसमें उत्तरदाता से सीधे उत्तर प्राप्त नहीं किए जाते हैं बल्कि प्रलेखों के माध्यम से उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, प्रलेखीय अनुसूची कहलाती है। अर्थात जो सूचना दाता है या उत्तरदाता है अपनी डायरी, पत्र, संस्मरण, रिकॉर्ड, जीवन इतिहास आदि लिखते हैं, उनके बारे में लिखी गई होती हैं। उसके अंदर अनेक प्रकार की सूचनाएं सूचनादाताओं से जुड़ी होती है। तो ये सूचनाएं सूचनादाता से न प्राप्त करके बल्कि इन्हीं प्रलेखों के माध्यम से प्राप्त की जाती है और अनुसूची को भरा जाता है। तो इस प्रकार की अनुसूची है वो प्रलेखीय अनुसूची के नाम से जानी जाती है, जिसमें कि प्रलेखों को आधार मानते हुए सूचनाओं के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। और पांचवा प्रकार है इसमें साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार अनुसूची जिस अनुसूची में हम लोग साक्षात्कार के दौरान प्रयोग करते हैं तो ऐसी अनुसूची साक्षात्कार अनुसूची के नाम से जानी जाती है। प्रत्यक्ष साक्षात्कार के आधार पर इसमें सूचनाएं एकत्रित की जाती है। इसको साक्षात्कार निर्देशिका के नाम से भी बताया जाता है, कहा जाता है। हालांकि साक्षात्कार जो गाइड है वो एक अलग प्रकार का दस्तावेज है, लेकिन उसी से मिलता जुलता रूप है साक्षात्कार अनुसूची। जो बंद प्रकार का साक्षात्कार होता है, नियंत्रित प्रकार का साक्षात्कार होता है या संरचित प्रकार का साक्षात्कार होता है, वह साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से आयोजित किया जाता है। साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करने के लिए हमें जो इसमें लाभ मिलते हैं साक्षात्कार के दौरान, एक तो प्रमाणिक और विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष आमने सामने के संबंधों के आधार पर सूचनाएं इकट्ठी की जाती है, तो उससे प्राप्त सूचनाएं प्रमाणिक और विश्वसनीय होती है। व्यक्तिगत संपर्क इस अनुसूची के अंदर होता है, तो व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर सूचनाएं हैं वो अधिक से अधिक प्राप्त की जा सकती है। सूचनादाता के सामने अध्ययनकर्ता उपस्थित होता है तो सूचनाओं का सत्यापन भी कर सकता है। पूरक प्रश्न, प्रति प्रश्न के माध्यम से भी सूचनाओं की प्रमाणिकता है वो देखी जा सकती है। साक्षात्कार के अंदर एक लाभ और मिलता है कि साथ में अवलोकन के माध्यम से, अर्थात अवलोकन भी किया जा सकता है सूचनाओं का, तो अवलोकन के लाभ भी इसमें मिलते हैं और प्रमाणिकता उसकी जांची जा सकती है अवलोकन के आधार पर भी। इस प्रकार की अनुसूची में अशिक्षित व्यक्तियों से सूचनाएं हैं वो भी आसानी से प्राप्त हो जाती है और सूचनादाता अर्थात जो जिनसे सूचनाएं प्राप्त की जाती है, अध्ययनकर्ता को अपनी स्मृति पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ता और उसे क्रमबद्ध सूचनाएं, पूर्ण सूचनाएं हैं वो प्राप्त होती है। कुछ समस्याएं हैं इसकी जो दोषों के रूप में हम देख सकते हैं कि उत्तरदाता से विचार विमर्श असंभव होता है, सीधे ही प्रश्नों के उत्तर में पूछे जाते हैं, बल्कि ज़्यादा विचार विमर्श इसके अंतर्गत संभव नहीं होता है। सूचना प्रलेखन में अध्ययनकर्ता द्वारा पक्षपात की संभावना हो सकती है कि जब भी सूचना लिखी जाती तो अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत संवेग या रुचि आदि का प्रभाव उसके ऊपर पड़ सकता है। बड़े क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि बड़े क्षेत्र में इसका उपयोग करना संभव नहीं होता है। समय, श्रम और धन की अधिक लागत आती है क्योंकि ज़्यादा कार्यकर्ता चाहिए, ज़्यादा साधन चाहिए, धन भी अधिक चाहिए। तो जब समय, श्रम, धन की कम साधनों हमारे पास में, तो इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता है। सूचना लिखने
वह प्रश्नों पर उत्तर लगाने की अंदर त्रुटि की संभावना हो सकती है। कई बार सूचना लिखने और प्रश्नों में हम लोग उत्तर लगाते हैं अध्ययनकर्ता, तो उसमें एक आ गया कि वो गलत टिक भी लग सकता है और उसका ध्यान है वो सूचना लिखने में ये कहा गया कि बंट जाता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार त्रुटिपूर्ण सूचनाएं हैं वो भी लिखे जाने की संभावना इसके अंदर देखी जा सकती है।